हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं 100 मार्क्स की। ठीक है, और आज हम कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स की बात करेंगे, जैसे कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज एज यू कैन सी। तो हम उस पर बात करेंगे। आई नो आप लोग को हिस्ट्री और सिविक्स में बहुत डर लगता है कि बोरिंग है, याद कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए हमें उसमें, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड जो भी चीजें हैं, जहां पर भी जो भी स्ट्रैटेजी लगानी है वो भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। So first what you have to do is understand the syllabus. One second. Understand the syllabus. As I told you in my first video, मैंने आपको बोला था कि प्लीज सिलेबस को गो थ्रू हो जाइएगा, बिकॉज सिलेबस इज लाइक अ रोड मैप फॉर यू। बिना सिलेबस के आप कैसे जाओगे कि क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना आता है क्वेश्चन पेपर में, कैसा नहीं आता है। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सिलेबस एक बार अच्छे से देख लीजिए। सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपकी डेस्क के आगे ऐसे लगा होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस इंपॉर्टेंट है। और ये बात आज के लिए नहीं है, अगले 11th 12th और आगे जो भी एग्जाम्स आप देते हैं उनमें सिलेबस आप अपनी डेस्क के सामने सबसे पहले लगा लीजिएगा। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्लासेस हो, कभी भी हो, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको सिलेबस के गो थ्रू जाना ही जाना है टू रीच द पॉइंट। आपको एक रोड मैप चाहिए जो आपको सिलेबस ही प्रोवाइड करता है। ओके, गॉट माय पॉइंट? तो सिलेबस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, क्या करना है आपको, शेड्यूल बनाना है। तो शेड्यूल कैसा बनाना चाहिए? शेड्यूल में आप क्या दिन भर पूरा काम ही काम लिख लोगे कि स्कूल जाना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है? नो, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए जिसमें आपकी एक प्रॉपर स्लीप भी होनी चाहिए, आपका खुद का एक छोटा सा टाइम भी होना चाहिए, और आपके पढ़ने के टाइम डिसाइडेड होने चाहिए। सो दैट ऐसा ना हो कि भाई अभी उठे हैं, लाओ अभी ये पढ़ लूं, अभी वो पढ़ लूं, अभी वो पढ़ लूं, और दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उसके लिए प्रायोरिटाइज कीजिएगा, एक एक दिन को बनाइए, या तो ऑल्टरनेट डेज पर, या फिर आप आर को ऐसे डिस्क्राइब करिए कि इधर ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर मैथ्स पढ़ना है, फिर हमें साइंस पढ़ना है। ऐसे करके आप शेड्यूल बनाइए। ओके, और हो सके तो ऑल्टरनेट डेज के अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है, कि आज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और उस तरीके से आप इसको कंप्लीट करिए कि 1 आवर मैं आज हिस्ट्री पढ़ूंगा, उसी से रिलेटेड सारी चीजें करूंगा और सारी चीजें हो जाए, करूंगा या करूंगी। ओके, और उसके बाद में आप अपना प्रॉपर एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए, उसको सामने लगाइए अपनी डेस्क के, और उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी बनाइए, डिसिप्लिन में आ जाइए, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका सिलेबस कवर होता भी चला जाएगा, आप कंसिस्टेंट भी हो जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका एग्जाम आ गया और आपका सब रिवाइज भी हो चुका है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हो हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो कि चार्ट, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट, एज यू कैन सी। होता क्या है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हमें डेट याद करनी होती हैं, और हिस्ट्री में क्या होता है, एक ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स होता है, सेट ऑफ इवेंट्स होता है, राइट। सिविक्स में क्या होता है, सेट ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बना लो। ऐसे एक बड़ा सा टॉपिक लिखा, ठीक है, जस्ट लाइक सिनॉप्सिस। आप एक बड़ा सा टॉपिक लिखो, सबसे पहले एक मेजर हेडिंग डाली, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ऐसे करके आपने बना लिया। एक छोटा सा स्टिकी नोट ले लो, उस पर कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब आप रिवाइज करो तो चैप्टर पढ़ लिया, और फिर उस सिनॉप्सिस को देखो और उसके आगे छोटा छोटा लिखते जाओ, या फिर उसको अपने माइंड में रिकॉल करो, सो दैट फ्लो चार्ट देखते ही आपको याद आ जाए कि इस पॉइंट में क्या था, इस पॉइंट में क्या था, इस पॉइंट में क्या था। ओके, और डेट्स का भी आप ऐसे क्रोनोलॉजी वाले स्टिकी नोट्स बना लो और उनको पेस्ट कर लो, अगर आपको डेट याद करने में प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, और ये बहुत इफेक्टिव होता है, ट्रस्ट मी। आप नोट्स लगाएंगे ना सामने फ्लो चार्ट वाले या सिनॉप्सिस के, तो आपको वो चीज तुरंत कैच करेगी, आपके सामने वो इमेज फॉर्म हो जाती है, क्योंकि आप बार बार कंटिन्यूसली उसको देख रहे हो ना, इसलिए इमेज फॉर्म हो जाती है, और आपको हिस्ट्री ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। ओके, और क्या करना चाहिए आप लोगों को इसके साथ में हिस्ट्री को पढ़ने के लिए? हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, साइंस, आई मीन आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसमें ये सारी चीजें तो बेसिक्स है, आपको करना ही करना चाहिए। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। अब जब प्रैक्टिस ही नहीं की है किसी पेपर की, तो डायरेक्ट एग्जाम में आप कैसे लगाओगे? तो इसके लिए आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी क्वेश्चंस, वो मैं आपको बता चुकी हूं कि लेक्चर का नरेशन के बाद मेरा काम है
सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सभी की प्रैक्टिस कराना। बिना प्रैक्टिस के आप रॉकेट कहाँ उड़ा लोगे भाई, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपके स्पेसिमेन आ चुके हैं आई थिंक, तो आप उसको प्लीज चेक कर लीजिए, और जो भी बाकी चीजें होंगी, जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, वो सब मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, प्लीज, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और हमें क्या कर लेना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो इस पे क्या करना है, हमें अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने जो बड़े हैं, अगर हमें कुछ डाउट होता है, कई बार हमें नहीं समझ आता, हम अकेले पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि कैसे हम क्या करें, स्टक सा फील करते हैं। तो सो फॉर दैट टाइम या तो आप किसी बड़े का सहारा लीजिए कि यस मुझे ये चीज बता दीजिए, इधर इट कुड बी योर सिस्टर, ब्रदर और टीचर, कोई भी हो सकते हैं। ओके, अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो, आप अपने ग्रुप वालों के साथ भी पढ़ सकते हो। आपका एक अच्छा सा पूरा ग्रुप बनाइए बढ़िया से, और उनके साथ में ना इवेंट्स को डिस्कस कर लीजिए कि आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ के आएंगे एंड लेट्स डिस्कस अबाउट इट। एक जीडी जैसा कर लीजिए, 5 मिनट लगेगा, सिर्फ 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। सो दैट यू कैन गेट 100 मार्क्स। ओके, वी वांट 100 मार्क्स, डिड यू गेट इट। तो इसलिए क्या करना है, आपको एक छोटा सा ग्रुप भी बनाइए और उसमें छोटा सा अपना डिस्कशन भी करते रहिए, एकदम रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। क्विज टाइप के सॉल्व करते रहिए आपस में बैठ करके। व्हाट्सएप पे भी आप सब होंगे एक्टिव, व्हाट्सएप पर बनाइए। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि भैया आप ये मत यूज करो, वो मत यूज करो, यूज टेक्नोलॉजी, बट पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। ओके, यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज। ओके, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज में आपको क्या यूज करना है, मेरे वीडियोस यूज करने हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। ओके, मैंने आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस आपका ये देख रहे हैं ना क्विज, तो क्विज के लिए एमसीक्यूज फर्स्ट चैप्टर के 5 पार्ट में है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूं। तो आप प्लीज उन सारे वीडियोस को देख लीजिए। ओके, तो पहले करना क्या है, आपको मेरे वीडियोस पर जाना है, आपको पूरी स्टोरी देखनी है। स्टोरी इतनी एंगेजिंग वे में मैंने बताई हुई है आपको, यू विल लव इट, ठीक है। कोई बोरिंगनेस नहीं है, वो जो टिपिकल सी होती है, कुछ नहीं, यू विल जस्ट लव इट, और आपको पूरी समझ आ जाएगी। आफ्टर दैट जो 5 पार्ट में एमसीक्यूज के वीडियोज हैं, आप उन्हें सॉल्व करिएगा और आपको मजा ही आ जाने वाला है, ठीक है। और वीडियोस बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशन के मैंने बनाए हैं, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, सो दैट आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। बस ऐसे ही इजी गोइंग अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो ये सारे सोर्सेज भी आप यूज करिए। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन। तो रिवीजन के बिना कभी कुछ होता है क्या, एक बार पढ़ना तो सही है, एक बार पढ़ लेना तो इजी होता है, क्योंकि हमें नया नया ना पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब रिवीजन की बात आती है तो हमें लगता है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब कैसे पढ़े। तो रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो मैटर व्हाट, आपको लग रहा है कि नहीं दोबारा क्यों पढ़ूं, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, बट नहीं, जब तक आप किसी भी चीज को, मैंने आपको मैप रिवीजन में बताया था, आपको शायद याद भी होगा, दोबारा वीडियो देखेगा उसमें देखिएगा कि मैंने आपको बताया था 5 टाइम रिवीजन ऑफ मैप, मैंने उसको 5 टाइम रिवीजन बताया था मैप को प्रैक्टिस का। इसमें आप क्या करेंगे, हिस्ट्री में मिनिमम 3 टाइम्स आप रिवाइज करोगे, उसके बिना आप कभी भी ना तो टेस्ट लिखने जाओगे ना एग्जाम लिखने जाओगे, चाहे जो हो जाए। आप अपना शेड्यूल बनाओगे और 3 टाइम के रिवीजन के बाद ही आप पेपर में अपेयर करोगे, और अपने से ये बना लो कि हाँ मुझे ऐसे करना ही करना है। आप 3 बार पढ़ोगे ही पढ़ोगे, चाहे जो हो जाए। अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना है, वीडियो से पढ़िए, आप वीडियो से पढ़िए, पर 3 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फर्स्ट आप रफली पढ़िए, अच्छे से बस पढ़ते जाइए। सेकेंड आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, एंड थर्ड आप ऐसा इंटेंस पढ़िए कि आप हाईलाइट करिए, नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और आपका पूरा एकदम पक्का हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये मैंने किया हुआ है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और ऐसे स्टिकी नोट्स भी आप अपनी वॉल पे लगाइए, जो चीजें याद नहीं होती हैं, मान लीजिए हिस्ट्री के इवेंट्स हैं या फिर आर्टिकल हो गए पॉलिटी के या सिविक्स के, तो आप क्या करो, उनको लिख लो स्टिकी नोट्स पे और सामने चिपका दो, ठीक है, थोड़ा कलरफुल कर दो। जब आप रोज देखते रहोगे ना, सुबह शाम अगले दिन इधर उधर करके, तो आपको वो सच में ऐसे ही रिकॉल होने लगते हैं, वो इमेज फॉर्म हो जाती है, वो आपको याद ही रहते हैं, ठीक है। तो आप ये ट्रिक फॉलो कर लो हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी तीनों के लिए। अगर आपको मैप में प्रॉब्लम आ रही है तो मैप यहाँ पे स्टिक कर लो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है हमारा करेंटली अपडेटेड रहना। तो करेंटली अपडेटेड रहना कैसे जरूरी है, क्या है ये सब? देखिए, अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे चीजों के बारे में तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में इस टाइम पे हमारा जो बोर्ड है या फिर हमारे जो टीचर्स है या फिर हमारा जो सिलेबस है वो डिमांड क्या कर रहा है। तो आपको हमेशा करंट से चीजों से हमेशा थोड़ा सा जुड़े रहना चाहिए। ट्राई करिए कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थोड़ी सी डालिए, या फिर कई सारी ऐप आती हैं अब तो, और ऐप तो आप लोग बहुत इजीली चलाते होगे, आई नो दैट। तो ऐप के थ्रू भी आप लोग क्या करो कि थोड़ी बहुत न्यूज स्क्रॉल करते रहो, थोड़ा बहुत चीजें देखते रहो। इफ इन केस हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी हुआ है, कहीं पर कुछ हमें मिला है, कोई पुरानी चीजें मिली हैं, सो दैट यू कैन यूज दीज थिंग्स इन एग्जाम्पल्स इन योर एग्जाम। ओके, तो आप करंट से अपडेटेड रहो। करंट से अपडेटेड रहोगे तो आपका जो सिविक्स का है, मान लीजिए कोई केस आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है या हाई कोर्ट ने कुछ कहा है, आपको कितना कुछ ऑलरेडी पता होगा। इसलिए करंट से अपडेटेड रहिएगा। और एक और बात, अगर आज आप करंट से अपडेटेड रहेंगे, आज आप न्यूज़पेपर शुरू कर देंगे, आगे के लिए आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, किसी भी, चाहे वो कैट हो, मैट हो, चाहे वो IAS-PCS हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको करंट अवेयरनेस इन सब के बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी हैबिट में आ चुका होगा। तो ये सारी छोटी छोटी हैबिट्स है जो आप अभी से क्रिएट कर सकते हो। अभी आप एकदम फ्रेश माइंड से, बिना प्रेशर के कि हमें चाहिए ही चाहिए, एकदम आराम से आप क्रिएट कर सकते हो, और वो फिर बाद में आपकी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको करना क्या है? पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ओ गॉड, ठीक है पढ़ना है, लेकिन क्या साथ में हमें हेल्दी नहीं रहना है? आप अगर हेल्दी नहीं रहोगे, सिकनेस में रहोगे, तो क्या आप पढ़ पाओगे? क्या आप एग्जाम दे पाओगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो फॉर दैट मेरी एक रिकमेंडेशन यहाँ पर ये रहेगी कि आप दिन में भाई कैसे भी करके आप रेगुलरली कोई भी एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, जॉगिंग, रनिंग, एनीथिंग यू लाइक, म्यूजिक लगाइए, जाके वॉक करके चले आइए, बट प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हेल्थ। ओके, कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप अर्ली बर्ड है तो अर्ली बर्ड के लिए तो बेस्ट होता है आप रनिंग करिए या फिर सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार का एक पूरा पोस्चर होता है, पूरा प्रोसीजर होता है, जिसमें 10-11 स्टेप्स होते हैं, 11 स्टेप्स आई थिंक। तो योगा तो वैसे भी हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड होने लग गई हैं अब चीजें, तो योगा की वजह से बहुत अच्छा रहता है। तो आप क्या करो, सूर्य नमस्कार कर लो। अगर आप अर्ली बर्ड हो या फिर इवनिंग में आप करना चाह रहे हो, बस उन्हीं को कर लो 15-20 बार। दैट इज लाइक फ्रेश एक्टिविटी, और उससे ज्यादा थोड़ी ना कुछ करना है हमें कि बस जाना है भाई, ये करना है, जिम जाना है, जुम्बा करना है, पैसे खर्च करने। नो, अपनी छत है ना, छत पे ही टहल लो, बट प्लीज गिव योर हेल्थ सम टाइम। और अच्छा खाइए, जंक फूड प्लीज अवॉइड करिए, और स्पेशली बारिश में, ठीक है। और एग्जाम टाइम पे तो आप प्लीज अच्छा खाया करिए, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके की, आप अच्छे से पेपर दो। और जितना भी आप अच्छा खाना खाते हो, आपका माइंड काम डाउन होता है, आप काम डाउन रहोगे। पानी ज्यादा पीजिए। आपको पता होगा कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 70% हमारी बॉडी में है, और हमें रेगुलरली 3 लीटर तो पानी पीना चाहिए ना। तो फिर कैसे भी करके आप 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर जरूर पीजिएगा। स्टे हाइड्रेटेड। ओके, हाइड्रेशन से आपका ब्लड सर्कुलेशन माइंड का बहुत अच्छा होता है। ये सब मैं आपको साइंस में बताने वाली हूँ, वैसे पता है आपको, साइंस में भी मैं एंगेजिंग करने वाली हूँ। ये सब बहुत मजा दिलाएगा आपको ह्यूमन एनाटॉमी में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही कि थोड़ा सा हेल्दी एक्टिविटी करिए और अच्छे से पानी वानी पीजिए, अच्छा खाइए, ठीक है। और साथ में पढ़ते रहिए, टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, म्यूजिक सुनते रहिए, थोड़ा कामनेस करिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। और हो सके तो अगर आपको वीकेंड्स पे घूमना पसंद है तो 2-3 वीकेंड के बाद थोड़ा सा घूम भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट पढ़ते रहना है, ठीक है। पर पढ़ने को ऐसे बर्डन नहीं बनाना है, अच्छे से पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहना है, और इंजॉय करके, चिल करके बस पढ़ना है। उसके बाद जब प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, तब अच्छे से लगाओ उसको, ठीक है। बस इतना सा करना है और कुछ भी नहीं करना है। और ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, सारी स्टोरी में आराम से इजीली काम डाउन होके, चिल होके सुनाऊंगी। चिल होके सुनना, दिमाग में बिठाना, उसके बाद क्वेश्चन मस्त सॉल्व कर देना, एंड यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। ओके, आप MCQs और मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, हिस्ट्री के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आई विश कि आप लोग बहुत अच्छा से सब कुछ फॉलो करेंगे, और ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, और हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।